तो जैसे आप गवर्नर को करेंगे तो अब आपका पूरा सेंट्रलाइज जो फोकस है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नर होगा, थिंकिंग आपकी गवर्नर होगी। उसमें तीसरा चीज डालो ही मत। दूसरा, आप उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मत डालो, उसमें चीफ मिनिस्टर मत डालो, उसमें हाई कोर्ट मत डालो, उसमें विधानसभा मत डालो, विधान परिषद मत डालो, स्पीकर मत डालो, कुछ मत डालो। रिलेटेड टू स्पीकर, रिलेटेड टू विधानसभा, रिलेटेड टू समथिंग व्हाट एवर, इस तरीके से रिलेटेड टू कुछ जिस जहां पे लिख रहे हो, जैसे गवर्नर लिख रहे हो वहीं पर आप इसको बना लो। एक पेज पे बना लो या पेज के बीच में बना लो, चित्र के साथ थोड़े नोट्स और अच्छे लगते हैं। तो आपने रिलेटेड टू गवर्नर क्या किया, आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर कर दिया। बहुत मोटा लिख रहा है यार ये, ठीक है। और रिलेटेड टू गवर्नर है तो सबसे पहले गवर्नर की ही बात करेंगे। तो जैसे आपने यहां पर थोड़ा आसान हो जाएगा, आर्टिकल आपने लिखा 153, ये भी गवर्नर से जुड़ा। राज्य में एक गवर्नर होगा, यही है ना, राज्य में क्या होते हैं, एक गवर्नर। 153। अब आया आर्टिकल 155। अब आप यहां पे लिखा स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर, और यहां पर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। कोई जरूरी नहीं है, सेंटेंस में तो आप लिखे ही हैं, ये तो हम आपको रिकॉल करने के लिए कि आसानी से रिकॉल हो जाए। जैसे अगर घड़ी जो है तिजोरी में रखी होगी, मोबाइल जो है कहीं रजाई गद्दा के बीच में घुसेड़ देंगे, तो मोबाइल तो हमेशा चाहिए ना, घड़ी तो तुरंत चाहिए ना। चश्मा मैं जो है रात को आऊं और ताला खोलूं, फिर चश्मा कहीं अंदर डाल दूं, फिर ऐसे होता है क्या, होता है ऐसे? तो कुछ चीजें नॉलेज में चश्मा, घड़ी, मोबाइल की तरह हैं, जो ऐसे कहीं फ्रिज पे, कहीं टीवी पे, कहीं डाइनिंग टेबल पे, कहीं ड्राइंग रूम में ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने देखो गाड़ी की चाबी है, जनरली ऐसे जहां आप बैठे वहीं छोड़ देते हैं। ड्राइंग रूम पे बैठे हैं तो ड्राइंग रूम के टेबल पे छोड़ दिया, डाइनिंग पे आके बैठ गए, डाइनिंग पे छोड़ दिया, फ्रिज आसपास था वहां चले गए, किचन में तो पता लगा फ्रिज पे छोड़ के चले आए। ऐसे कुछ लोकेशन है जहां पर आप ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब हरकत ही है, बाद में सवेरे ढूंढना पड़ता है। अब उसके बाद आपको चाबी नहीं मिल रही तो आप दिमाग लगाएंगे यार कहां रखा होगा, मैं किचन में गया था, दिमाग में आ गया, जाके वहां फ्रिज से चाबी ले लिया। तो ऐसे कुछ हरकतें आप भी कीजिए। इसको हरकत को अंग्रेजी में एक्टिविटी कह दीजिए, करतूत कह दीजिए, सब हिंदी के पर्यायवाची के अर्थ बदल जाते हैं, बट है तो वही एक्टिविटी। तो आर्टिकल 153 में आपने कहा कि राज्य में राज्यपाल होगा, और राज्यपाल को 155 में राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। अब अपॉइंट किसको करेगा, आर्टिकल के नंबर्स पे मत जाया करो, ये सब चीजें वहां नहीं चलती। 157 क्या है, क्वालिफिकेशन। कुछ मत लिखो, सिर्फ लिख दो क्वालिफिकेशन। क्या समझे, क्वालिफिकेशन आपने लिख दिया, योग्यता। अब आप जैसे ही आपको 157 दिखा, आपको लगा योग्यता की बात हो रही, फट से आपके दिमाग में आएगा कि चार बातें तो हैं इसमें। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और 35 साल से कम एज का ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और अगर राष्ट्रपति है उसका क्वालिफिकेशन अलग है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और गवर्नर है तो योग्य हो जरूरी नहीं है, योग्य हो। चारों याद आया, आर्टिकल 157 खत्म। अब देखो 57 यहां है, हम सीरियल से बता रहे हैं याद कैसे करना, और जबकि अभी हम यहां पर अब लिखेंगे 156, आर्टिकल 156, और इसमें क्लास 1 में जाएंगे, क्लास 2 में जाएंगे, क्लास 3 में जाएंगे, 3 क्लॉज हैं इसमें, फटाफट फटाफट। 1 में पद कैसा है, एज अ प्लेजर, प्रसाद पर्यंत के रूप में होता है, जो मैंने बताया कभी भी किसी भी कारण से हटाया जा सकता है। और 56 में क्या है, 2 में रिजाइन करेगा। वो रिजाइन किसको करेगा,
हाँ, अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट और रिजाइन करेंगे उन्हीं को, उनके नाम को संबोधित करके हस्ताक्षर लिखित करके रिजाइन कर सकते हैं। और 56(3) जब तक अगला उत्तराधिकारी नहीं आएगा पद पे बना रहेगा। ये आपने किया। अब यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। 158 के दो क्लॉज, आर्टिकल 158 के दो क्लॉज। फर्स्ट, अगर वह किसी हाउस का मेंबर है तो पद ग्रहण करने के बाद उसे रिक्त हो जाएगा। और 158(2) एज ए गवर्नर, फिर बाद में ड्यूरिंग गवर्नर के टाइम में लाभ के किसी पद को नहीं ग्रहण करेगा ना। क्वालिफिकेशन लिखे हो कि नहीं? लाभ के पद पे नहीं होगा। लाभ के पद पे नहीं, आपको हमने गवर्नर बना दिया, लेकिन गवर्नर बन के लाभ के पद पे चले गए तो 158(2) में उसको रोका गया। यही है ना। और लास्ट में 159 ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट का, कहीं का नहीं, उत्तराखंड के गवर्नर को दिलाने आए, मध्य प्रदेश के नैनीताल में हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस दिलाएंगे। ये तो हमने आर्टिकल रटने के लिए बता दिया कि इस तरीके से। अब जैसे आर्टिकल देखो, कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट पढ़ो तो आर्टिकल आना चाहिए। चीफ जस्टिस ना हो तो ना दिलाएं, तबीयत खराब है, कोई कारण है, ऐसा तो हो सकता है ना। कौन दिलाएगा उनको शपथ? हाँ, और भी जज होते हैं, सीनियर मोस्ट कोई जज दिला देगा, ठीक है ना। अब वो ना हो तो कोई और दिलाए। इतना संविधान गड़बड़ नहीं लिखा गया है। संविधान इतना ज्यादा नहीं भरोसा रख के रखा है। भाई क्यों नहीं दिलाएंगे? चीफ जस्टिस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शपथ दिलाएं, न्याय दें, निर्णय दें। हाँ, ठीक है ना। तो ये आपने रटने के लिए ये प्रॉब्लम। अब 1 2 3 4 5 6 जो भी क्लाज है, अब इसमें क्लाज में जाएंगे। देखो सिंपल, देखो 153 कोई क्लाज नहीं, 155 कोई क्लाज नहीं, 157 कोई क्लाज नहीं, 156 में 3 क्लाज, 158 में 2 क्लाज, 159 में कोई क्लाज नहीं। तो एक बार इस नजरिए से भी देख लो कि 3 क्लाज हैं, किसी में 2 क्लाज हैं, किसी में कोई क्लाज नहीं है। ठीक है।